नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर 7 का समीकरण। और आज विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया और सबकी निगाहें 12 तारीख को आने वाले विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर टिकी है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद यूपी की सियासी तस्वीर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। लेकिन विधान परिषद चुनाव नतीजों के साथ सबकी निगाहें मुलायम परिवार पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने विधान परिषद चुनाव के लिए और इस दौरान बड़े संकेत दे दिए हैं। तो सबसे पहले बात शिवपाल यादव की। तो देखिए, यहां दो बड़ी तस्वीरों के साथ समझ लीजिए कि शिवपाल यादव क्या संकेत दे रहे हैं। एक तरफ देखिए, आज वोटिंग खत्म हुई और इंतजार 12 तारीख का है कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन इसके साथ शिवपाल यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, उसके बाद सियासी गलियारों में खूब हलचल है कि क्या बड़े बदलाव आने की ये सुगबुगाहट है और जिसके संकेत साफ तौर पे शिवपाल यादव दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी बीच विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार से जिसकी चर्चा चल रही थी, आज शिवपाल यादव ने उसके बाद ये लगभग साफ कर दिया है कि जल्द ही शिवपाल यादव बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रहे हैं। इसका इशारा खुद शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के कवर पेज को बदल करके किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां इस कवर पेज में बहुत कुछ लिखा है तैयार हम। तो बड़े राजनीतिक बदलाव से जुड़ा यह फैसला होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां कई बार इशारा कर चुके हैं, लेकिन अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर आगे बढ़ चुके हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने सिर्फ ट्विटर पर कवर पेज बदलकर ही सियासी अटकलों को हवा नहीं दी है, बल्कि आज वो विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग के दौरान भी इटावा में शिवपाल यादव ने अपने दो अलग अलग बयानों से अखिलेश यादव से बढ़ती दूरियों को इशारों में बयां कर दिया है और जल्द ही कोई बड़ा फैसले लेने के भी संकेत दे दिए हैं। सुनिए मतदान से पहले और बाद में शिवपाल यादव ने क्या कहा। प्रदेश भर के नतीजे किस तरह आ रहे हैं? मुझे नहीं पता। इटावा वोट डालने जा रहे हैं, किस तरह यहाँ के अब आप देख लेना, जा करके हम भी जा रहे वोट डालने जा रहे हैं। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए, आप मिल लो जा करके। इस पर अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं, देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर तो चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है सर। वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बड़ी बहुत जल्दी उचित समय आएगा। क्या नवमी के बाद सर आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। उत्तर प्रदेश की 36 विधान परिषद में से 27 सीटों पर दावेदारी कर रहे तमाम उम्मीदवारों की किस्मत आज बैलेट बॉक्स में बंद हो गई। 27 सीटों पर कुल 95 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया और मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। लेकिन 36 में से 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब सिर्फ उच्च सदन में भाजपा को बहुमत के लिए 7 और सीटों की जरूरत है। हालांकि विधान परिषद का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 12 अप्रैल को ही पता चलेगा। आज विधान परिषद चुनाव के लिए कई दिग्गज चेहरे अपने क्षेत्र में वोट डालने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला, तो वहीं भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल ने आगरा में वोट किया, जबकि शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का मतदान इटावा में हुआ, उनकी भी तस्वीरें आई। वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी मानव मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में यानी अमेठी पहुंची थी, और वहीं आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने गृह जिले रामपुर में वोट डाला। तो देखिए, ये तस्वीरें आई सामने जहां पर दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके लिए कल से ही पहुंच गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, जहां पर उन्होंने आज अपना वोट किया। आगरा में एसपी सिंह बघेल को आप देख सकते हैं, उन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन निगाहें मुलायम परिवार पर भी टिकी थी, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव सैफई पहुंच गए थे कल ही, और आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह ने मताधिकार का इस्तेमाल किया सैफई में। और इसके अलावा आप अमेठी की बात कर लें तो स्मृति ईरानी भी अपने वोट के लिए संसदीय क्षेत्र पहुंची थी। अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे थे रामपुर में मताधिकार के इस्तेमाल के लिए।
विधान परिषद चुनाव में आज यादव परिवार ने इटावा में मतदान किया। सपा प्रत्याशी को वोट देने के लिए पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट किया। इसके अलावा सपा महासचिव डॉक्टर रामगोपाल यादव ने भी सपा के विधान परिषद प्रत्याशी को वोट देने के लिए इटावा में ही वो मौजूद रहे। वहीं जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने भी विधान परिषद चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भतीजे अखिलेश से नाराज चल रहे शिवपाल यादव ने आखिर किसके पक्ष में वोट किया है। वहीं अब आपको भाजपा सांसद रवि किशन की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो दौड़ लगाते हुए वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल मतदान के बाद रवि किशन को एक फ्लाइट पकड़नी थी और ऐसे में उन्होंने दौड़ते हुए मतदान किया, फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से दौड़ लगाते हुए मतदान स्थल तक पहुंचे सांसद रवि किशन। यहां वोट किया और अगली फ्लाइट के लिए तैयार थे, इसीलिए फटाफट दौड़ लगाई, बूथ पर पहुंचे, वोट किया और एयरपोर्ट के लिए निकले। यह भी दिलचस्प तस्वीर थी आज के मतदान केंद्र से जुड़ी हुई। मऊ आजमगढ़ सीट पर विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के दौरान सामने आई एक तस्वीर ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि कहीं आजमगढ़ मऊ विधान परिषद सीट पर बीजेपी में भीतरघात यानी क्रॉस वोटिंग तो नहीं हो गई। इस तस्वीर में काले कुर्ते में दिख रहा शख्स बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय हैं, जबकि उनके पैर छूने वाले मऊ आजमगढ़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह हैं, जिनके पिता और एमएलसी यशवंत सिंह को कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने निष्कासित किया है। यशवंत सिंह पर यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव के खिलाफ अपने बेटे विक्रांत सिंह रिशु को मैदान में उतार दिया। ऐसे में यह तस्वीर सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है कि अगर भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह के पक्ष में वोट तो नहीं दिया है। तो देखिए ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं और पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद ये तस्वीरें और भी इस पूरे क्षेत्र में लोगों को सोचने का मौका दे रही हैं कि कहीं भीतर घात तो नहीं हुआ है, पार्टी से निष्कासित किया गया है। और जब तस्वीरें आती हैं तो वो कुछ इसी सपोर्ट में है। देखिए पैर छूते नजर आ रहे हैं, ये देखिए। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां विधान परिषद चुनाव में मतदान करने पहुंचे कुंडा के विधायक और जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। वहां से राजा भैया की पार्टी और उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह उम्मीदवार हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राजा भैया ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। इस वक्त मेरे साथ कुंडा के विधायक और जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया मेरे साथ हैं। सबसे पहला सवाल आपसे राजा भैया यही है कि लगातार 4 बार तो आप निर्विरोध बनवाते आए हैं अक्षय प्रताप सिंह को एमएलसी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, चुनौती है? पूरे जिले के सारी विधानसभा, सारे ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों का पूरा आशीर्वाद है और हम लोग अकेले 85% से अधिक वोट लेकर के विजयी हो रहे हैं। बीजेपी के सांसद प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, उनका कहना है कि पहले आप 1 लाख वोट से जीतते आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 29,000 से जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्टता दिखा रहा है कि आपका जो प्रभाव वो कम हो रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही हो जाएगा सब कुछ। हमको पता नहीं कि सांसद जी ने ऐसा कहा या नहीं कहा। नहीं, मुझसे ही कहा, मैं अभी उन्हीं से उनके पास से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, जनता का प्रसाद है, जनता का आशीर्वाद है। जिस लायक समझा उन्होंने आशीर्वाद दिया। हमारी सेवा जारी रहेगी। तो आप क्या इसके बाद आपकी क्या चुनौती रहेगी? अगर 12 तारीख को आप जीतते हैं तो क्या आगे? इसके बाद जनसेवा का अभियान शुरू होगा। पिछले 1 वर्ष से हम सभी साथी चुनाव, पहले जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव, फिर अध्यक्ष का चुनाव, फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव और अब ये विधान परिषद, तो लगातार जनसत्ता दल विजयी होता चला है। तो अब सेवा का समय। समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार इस बार यहाँ से खड़े हुए हैं। हर बार समाजवादी पार्टी का समर्थन कहीं ना कहीं आपको मिलता था। आपको कहीं गिनती में लग रहे हैं क्या? कहीं गिनती में दिख रहे हैं। प्रत्याशी खड़ा होने तो कोई भी खड़ा हो जाए, लोकतंत्र है, जिसने चाहा उसने नामांकन कर दिया। लेकिन वजूद क्या है इस पे जाइए ना। आप तो प्रतापगढ़ के रहने वाले भी हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये रघुराज प्रताप सिंह
राजा भैया हैं जो कि कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, एक बार फिर से यहाँ से ये चुनाव जीत कर दिखाएंगे। जब 12 तारीख को नतीजे आएंगे तो अक्षय प्रताप सिंह फिर से यहाँ पे विजयी होंगे। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने काम के बजाय वक्त वक्त पर अपनी विवादित टिप्पणियों और भड़काऊ बयानों के लिए मशहूर हो चुके हैं। एक बार फिर बर्क ने वही बोला जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क आज विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। संसदीय क्षेत्र संभल में पहुंचे थे, लेकिन वोट डालने के बाद उन्होंने ये बयान दे डाला। बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसको तो योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे हो? नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ। और ये पहला मौका नहीं है जब सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बेतुका बयान दिया हो। इससे पहले भी शफीकुर रहमान बर्क ने कई बार आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है। 2 दिन पहले की बात करते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब के समर्थन में बहुत सारी बातें कही थी। क्या कहा था, सुनिए। देखिए, अगर इसे कहें तो वो कहते हैं कि लड़कियों को कंट्रोल में रखने के लिए हिजाब जरूरी है। बच्चियां जब बड़ी होने लगे तो उन्हें हिजाब में रहना चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने जब शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला लिया, तब बर्क ने क्या कहा? तब कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी, जिसका जबरदस्त विरोध भी हुआ। कुशीनगर में भाजपा समर्थन बाबर अली की हत्या पर भी बर्क ने क्या कहा था, वो भी देखिए। मुसलमान नहीं चाहते कि बीजेपी का समर्थन किया जाए और बाबर अली गलत कर रहा था, ये बयान थे उनके। अयोध्या की जब बात आती है राम मंदिर पर, तो यहां भी विवादित बयान देने में नहीं चूके थे बर्क। और अयोध्या में राम मंदिर का जबरन निर्माण हो रहा है और अयोध्या में मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, ये बात कही थी उन्होंने। और कुछ दिन पहले ही होली की बात भी याद दिला दें आपको, जब बर्क ने कहा कि मुसलमानों को उन इलाकों में जाने से परहेज करना चाहिए जहां होली खेली जा रही हो। कोरोना को भी छोड़ा नहीं था, यहां पर भी बर्क ने बयान दिया था। कहा था कि कोरोना बीमारी नहीं, आजादे इलाही है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से ये खत्म हो जाएगी। और बताएं, बर्क ने वंदे मातरम पर भी लोकसभा में विवादित बयान दिया था। कहा था वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है और वो राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। तो ये वो बयानों की फहरिस्त है, देखा जाए, जो वक्त बे वक्त बर्क देते रहते हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मायावती ने विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि मायावती को सीएम बनाने का न्योता दिया गया था, लेकिन मायावती ने कांग्रेस से बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि कांशीराम जिन मूल्यों पर बसपा को खड़ा कर चुके थे, मायावती उन मूल्यों पर चल ही नहीं पा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संस्था के बगैर संविधान का कोई मतलब नहीं है। अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर बड़ा हथियार दिया, लेकिन आज उस हथियार का कोई मतलब ही नहीं रह गया। Many politicians who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा,
हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने हमला किया है। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की असलियत सामने आ चुकी है, देश कांग्रेस को नकार चुका है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस प्रकार फेल छात्र तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं, उसी तरह राहुल गांधी को जब जनता की अदालत ने खारिज कर दिया तो ईडी, पेगास, आईटी के बहाने बना रहे हैं। मायावती पर भी निशाने साध रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 400 सीटें जीती हो और मायावती ने 0 जीती हो। राहुल जी, उत्तर प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस और आपकी असलियत जान चुकी है। जनता अब भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाने वाली है, बल्कि देश को उन्नत के मार्ग पर ले जाने वाले और शक्तिशाली और समर्थ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस तरह से मान्यवर कांशीराम जी निडरता से लड़ते हुए बहुजन समाज को खड़ा किया था, आज उसी तरह से अगर देखें डर के मारे बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से लड़ने की बजाय घुटने टेकते हुए समर्पण कर चुकी हैं। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी की, जिन्हें डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा का बुलडोजर न चल जाए। ये बात उन्होंने एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद कही। ताकत झोंक दी भाई इन्होंने। वीडियो नहीं घर से निकल सकते, प्रधान घर से नहीं निकलते, नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। अच्छा। हाँ, अब मुझसे मत करो कभी मेरा ही बुलडोजर आ जाए। नहीं, क्यों आपने भी कुछ ऐसा कर रखा है जो बुलडोजर आ जाए? अब भाई देखिए, तो जो करें ना करें, मैं विधायक हूँ बीजेपी का, खिलाफ जीता हूँ 2 बार बीजेपी के बड़े ने, पहले उस्ताद को हराया, फिर चेले को हराया, तो वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा, तो ये मानना पड़ेगा जैसे मुख्यमंत्री बुलडोजर की बात करते हैं तो बुलडोजर का खौफ नजर आ रहा है। उस पूरे देश के अंदर प्रचार हो रहा था बुलडोजर का। हाँ, तो हमें भी डर के रहना पड़ेगा ना भाई। हाँ, कभी हमारा ही भेज देना, अच्छा भेज देना तो हम तैयार हैं उसके लिए। तैयार? हाँ, हर तरह से तैयार हैं उसके लिए। हमारे पे तो कुछ है ही नहीं ना, 40 गज का मकान है, गिरा दो, क्या है ढाने को? कोई फैक्ट्री, कोई मिल, कोई कुछ तो है नहीं हमारे यहाँ। 40 गज के मकान में रहते हैं ना, योगी जी से कह देंगे सड़क पर रहने लगेंगे, नहीं रहने देंगे, जहाँ कहेंगे हमारे लगेंगे। अच्छा, हर स्थिति में तैयार हैं पूरी तरह से, हर तरह से फेस करेंगे। 5 साल जनता ने हमें वोट दिया, विश्वास किया, लेके सड़क से लेकर विधानसभा तक पूरी आवाज गूंजेगी जनता की। पीलीभीत जिला अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं और मरीज को इलाज न मिलते देख सीएमओ का पारा अचानक चढ़ गया। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नदारत दिखे, सीएमओ ने जमकर खरी खोटी सुनाई। कब से आए आप? 1 घंटे से आपको किसी ने आपको बताया है? टीके तो लगते रहेंगे, दिन भर लगेंगे। कौन सा टीका लगा तुम्हारा? तुम तो स्टाफ के आदमी हो, तो यहाँ से छुप के खड़े हो। बाहर निकलो। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ छुप के बैठे हो, वहाँ भीड़ लग रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं, फिर फोटो छप दिया के स्टेशन लेके चलने वाला नहीं है कोई। बहुत बड़ा हो ना, ये नहीं बहुत बड़ा तुम्हारी। नाम नोट करो जी इनका। होली के दिनों में छुट्टी मार के चले गए थे, है ना? कितने दिन की छुट्टी पे गए हुए थे होली पे? 1 दिन नहीं थे तुम। अब आए थे यहाँ, किसी वीआईपी का होना था, इसीलिए छोड़ दिया हमने तुम्हें, समझ गए? जबकि शासन के आदेश थे कि होली के टाइम पे कोई गायब नहीं होगा, और उनका फिर हम अपने स्तर से हमें बाजार में कराना पड़ा था, इसीलिए ये फरार थे 1 हफ्ते से। इनके तो लगते रहे। योगी सरकार आने के बाद अपराधी खुद थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं या पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के बड़हर कला के पास मंदिर के पास से गाड़ी लूटने और छिनैती करने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और इधर जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों बदमाशों को घायल कर दिया। ये सूचना प्राप्त हुई कि एक शातिर अपराधी अपने साथी के साथ में बाइक पर देखा गया है। जब उस अपराधी का पीछा किया गया
तो उसने हमारी पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके संबंध में जब टीम ने घेर करके उस पर जवाबी कार्रवाई करी तो इस अपराधी का इलाज यहाँ जनपद बस्ती के सदर अस्पताल में हो रहा है, जहाँ इसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इसका नाम राज सिंह है और ये अपने साथी नीरज के साथ में पकड़ा गया है। इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है।